अच्छा काम करेगा उसी को ही सपोर्ट किया जाएगा। और मेरे हिसाब से दिल्ली के लिए चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल, खैर अब तो खैर चेंज हो गई है, अब तो आतिशी जी हैं, लेकिन बट ये है कि भाई वो कमिश्नर रह चुके हैं, उनके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन पावर थी, हर चीज को पढ़ने की लिखने की ताकत है। मोदी सरकार में क्या है? क्या वो आईएएस पास है? क्या वो आईपीएस पास है? क्या ये चीज बताइए ना। सर बिजली पानी से स्वाद में कोई कमी नहीं है। बिजली सबके घर में आ रही है, सबको 200 यूनिट फ्री दी जा रही है। पानी सबके आ रहा है, 18 लीटर पानी भी फ्री मिल रहा है। उसमें किसी को ऐसा नहीं देखा गया कि ये इनको दिया जाए इनको न दिया जाए, किसी को कोई भेदभाव नहीं है। सबके साथ समान रूप से एक व्यवहार हो रहा है और इसीलिए दिल्ली की जो भी जनता है वो केजरीवाल जी के साथ है। और पानी बात की जाए, पानी कैसा मिल रहा है दिल्ली के अंदर? पानी स्वच्छ पानी आ रहा है, मतलब गंगा जी का पानी आ रहा है साहब, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। अगर हॉस्पिटल बात की जाए तो हॉस्पिटल भी इतने छोटे छोटे मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए गए जहाँ पर जनमानस की पहुंच हो, वहां मैं मानता हूँ बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है, जिसकी वजह सब सुविधाओं को नहीं मिल पाती है। लेकिन उन चीजों को देखते हुए यहाँ पर इस तरीके की व्यवस्था की गई कि आप अगर अस्वस्थ हैं तो आप तुरंत वहां पहुंचिए, आपका इलाज होगा। अगर स्कूल में बात की जाए तो स्कूल तो पहले के मुकाबले भाई साहब ये विश्व स्तरीय बना दिए गए। इस तरीके के स्कूल पहले तो दिल्ली में थे ही नहीं, अब इसमें काफी परिवर्तन आया है और शिक्षा के क्षेत्र में भी काफी सुधार हुआ है, कोई गुरेज नहीं। अगर बात क्राइम की जाए, दिल्ली में क्राइम बढ़ता जा रहा है, उसको लेकर क्राइम की सारी निगरानी सारी व्यवस्था हमारे गृह मंत्रालय की होती है। स्टेट गवर्नमेंट उसमें क्या कर सकता है, ये सारी व्यवस्था उनको देखनी चाहिए। हत्या लूट डकैती चलती भाई साहब जहाँ इस तरीके के रस होंगे, जहाँ इस तरीके होंगे, कुछ न कुछ अव्यवस्थाएं तो रहती ही है। कितना भी किसी भी राज्य को उठा के देख लिया जाए तो ऐसा नहीं कहा जाएगा जीरो टॉलरेंस, जीरो मतलब वहां तक हत्या हो रहा है। अगर बात की जाए भाई साहब, दिल्ली में 3 महीने बाद विधानसभा चुनाव है, किसे आप चुनेंगे? भाई साहब अब इतना कहने के बाद भी दोबारा कहने की क्या जरूरत है? बताइए। चुनेंगे क्या, जो पहले से है वही है ऑलरेडी, वही रहेंगे। अगर भाई साहब बात की जाए, अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि जो चुनाव आयोग है वो भाजपा पक्ष में काम करता है, क्या लगता है आपको? नहीं, ये तो ऐसे आरोप लगाना ये ठीक नहीं है, क्योंकि कोई भी आयोग किसी पार्टी के साथ नहीं होता। और जहां तक रही इलेक्शन की बात, तो इलेक्शन हमेशा निष्पक्ष होता है। वो कह रहे हैं कि जो आम आदमी पार्टी के जो वोटर थे वो कटवा दिए। नहीं, ये तो गलत है। हर आदमी यहाँ का जागरूक हो गया है, किसका वोट नहीं है वो शायद खुद ही अपने वोट को सुधार करवा ले रहा है। उसमें ना आम आदमी की जरूरत है ना बीजेपी की जरूरत है, और ना बीजेपी किसी का वोट कटवा सकती है ना आम आदमी कटवा सकती है। अगर कटवा भी देगी तो फॉर्म 6 मिलता है भाई साहब, 6 दिन के अंदर भर के दोबारा फिर आ जाएगा। भाई साहब क्या कहेंगे, अरविंद केजरीवाल किस तरह काम किया? नहीं, काम सही किए, जो मिश्रा जी बोल रहे हैं जो सही बात बोल रहे हैं। मिश्रा जी बात की जाए, स्कूल किस तरह के दिल्ली? स्कूल एकदम स्वास्थ्य स्कूल सब सही है, हो गया है, ऐसी कोई बात नहीं। क्राइम जो है तो क्राइम तो देखो हर स्टेट में बढ़ा हुआ है। हॉस्पिटल बात की जाए, हॉस्पिटल किस तरह से? हॉस्पिटल सही है। बिजली जो है कभी जाती नहीं है दिल्ली की। इस टाइम पर पहले घंटे घंटे गायब रहती थी, बिजली बिल्कुल आराम से मिल रही है, कोई दिक्कत नहीं है बिजली में। पानी में कोई दिक्कत नहीं है, और ट्रैवल्स में कोई दिक्कत नहीं है, मेडिसिन में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है केवल केंद्र सरकार की तरफ से, क्योंकि उन्होंने जो आयुष्मान कार्ड बनाया है, मेरे जेब में भी आयुष्मान कार्ड बना हुआ है, ये रहा मेरे जेब में आयुष्मान कार्ड। मैं जहां भी लेके जाता हूँ उसको, तो वो कहते हैं कि ये दिल्ली में चलता ही नहीं है। वजह है कि दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है, केंद्र सरकार ने यहाँ लागू नहीं की है, तो हम जैसा आदमी दवाई लेके कहाँ जाए, समझिए। और दिल्ली में इलाज कराने के लिए पूरे इंडिया से लोग आते हैं, किसी को हम ये तो नहीं कह सकते आप यहाँ इलाज मत कराइए, तो हम जैसे लोग कहाँ जाएं जो दिल्ली के वासी हैं। तो ये सुविधा हमारे लिए लागू होनी चाहिए यहाँ पे, हमारी ये गुजारिश है आपको। केजरीवाल के हॉस्पिटल बढ़िया है, दवाई मिलती है, देखते हैं लोगों को, तभी तो दिल्ली से बाहर के लोग यहाँ पर आ रहे हैं। वो एक सुविधा की वजह से लोग यहाँ पे आ रहे हैं। जहाँ सुविधा नहीं मिलेगी, जहाँ सुविधा नहीं मिलेगी बाहर के लोगों को, तो वो नहीं आएंगे। सुविधा मिलती है उनको, रहने की भी, खाने की भी, मेडिसिन भी, तभी वो यहाँ आते हैं। अगर स्कूल में बात किया है, दिल्ली सरकार के स्कूल किस तरह दिखाई दे रहे हैं? दिल्ली सरकार के स्कूल, प्राइवेट स्कूल सब बढ़िया है। अब जो है माँ बाप ये नहीं सोचते कि हमारे बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ेंगे तभी काबिल बनेंगे। अब बच्चे को सरकारी स्कूल में डालना है, वो इंटरेस्टेड है, जाते हैं वहां पर, और वहां पर उनको मिड डे मील खाना भी मिलता है, एजुकेशन भी टाइम से मिलती है, कोई फीस की भी चिंता नहीं होती। प्राइवेट स्कूल में जाते हैं तो फीस की चिंता होती है कि अगले महीने फीस नहीं आएगी तो बच्चों को बाहर कर दिया जाएगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को बर्बाद कर दिया। देखिए, जो लोग जलते हैं, जलन में तो आदमी एक दूसरे पे एलिगेशन लगाते हैं। केजरीवाल ने क्या बुरा किया बताइए? एक काम तो कोई ऐसा गिनवा दे जो केजरीवाल ने गलत किया हो। भाई बिजली की रेगुलर दे रहा है, उसमें 200 यूनिट सबको फ्री दे रहा है, ठीक है जी, लेकिन गरीब आदमी के लिए है और अमीर आदमी को सबको बराबर मिल रही है। लेकिन आपकी यूनिट जो 400 से ऊपर जाएगी तब तो आपको पे करना पड़ेगा, क्योंकि आप सक्षम है। तो सही बात है, पुलिस केजरीवाल के हाथ में नहीं है। अगर केजरीवाल के हाथ में कल पुलिस आ जाएगी तब हम बताएंगे कि कैसे बेटी को कोई छेड़ के दिखाए।
ठीक है ना, अब तो मजबूरी है ना, हम जाए किसके पास, फोन पुलिस के पास जाते हैं वो सुनते ही नहीं है। 100 नंबर पे कॉल करते हैं, 112 पे कॉल करते हैं, पुलिस वाले आते हैं, कहते हैं जाओ जी थाने जाओ, थाने में आइए, कहता है अभी टाइम नहीं है, दूसरे केस को देख रहा हूँ। फिर 2 दिन के बाद तो वो कंप्लेंट लेते हैं, रिटर्न में एफआईआर बनाते नहीं है, उसके बाद भी 3 महीने बाद एफआईआर देते हैं, तो फिर वहाँ मजिस्ट्रेट नहीं सुनता, 3-3 महीने की डेट दे देते हैं, वो सालों बीत जाते हैं, क्राइम करने वाला दिल्ली से फरार हो जाता है। आए दिन रहती है, पुलिस की व्यवस्था यहाँ बिल्कुल नहीं है, पुलिस काम नहीं कर रही है। साथ रेप की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। हाँ जी, हाँ जी, सीसराची की, मोबाइल चोरी की, मेरे घर में 2 मोबाइल चोरी हो चुके हैं अब तक, बच्चों से छीन के ले गए हैं। अगर बात की जाए, केजरीवाल साहब वो कह रहे हैं कि जो चुनाव आयोग है बीजेपी के पक्ष में ज्यादा बात करता है, क्या लगता है आपको? देखिए, जो सरकार केंद्र में होती है, इलेक्शन कमिश्नर को उससे मिलके चलना उसकी मजबूरी है। वो जो कहते हैं बिल्कुल सही कहते हैं, क्योंकि केजरीवाल एक पढ़ा लिखा और सुलझा हुआ आदमी है, ठीक है जी, जो नौकरी करते हुए राजनीति में आया है और गरीबी तबके से उठ के आया है, तो वो जो आदमी बात कह रहा है बिल्कुल सही कह रहा है, हम उसके खिलाफ नहीं है, उसके फेवर में है। अगर साधारण में केजरीवाल साहब ने कहा है कि जो आम आदमी पार्टी के वोटर उनकी वोट भी काट दी गई है, क्या लगता है आपको? नहीं, बिल्कुल है, ये तो एक साजिश है, ये तो एक साजिश है, उनकी वोट इसलिए काटी गई जिससे केजरीवाल दोबारा ना आ सके। केजरीवाल को रोकने के लिए साजिश चल ही रही है, कभी शराब घोटाला, कभी दवाई घोटाला, कभी आयुष्मान घोटाला, कुछ ना कुछ तो लगी रहा है, लेकिन मिल कुछ रहा नहीं। जो भी इलेक्शन लगे अभी तो कोई साबित नहीं कर पाया। शराब का घोटाला बताया, 100 करोड़ रुपए लिए, लेकिन अभी ये भी साबित करे नहीं भाई, एक तो साबित करे। अगर अंकल जी बात की जाए, विधानसभा चुनाव नजदीक है, हाँ जी, किस तरह से आप किसको चुनना चाहेंगे? देखो जी, हम तो केजरीवाल को ही चुनना चाहेंगे दिल्ली में एज ए सीएम, क्योंकि दिल्ली में हमारे बच्चों के लिए, हमारी महिलाओं के लिए, हमारे लिए मोहल्ला क्लिनिक खोल रखे हैं, वहां नहीं जा सकते या पूरी मेडिसिन नहीं मिल रही है, वो एक अलग बात है, लेकिन उसने सुविधा तो दी है हमें। ठीक है, केंद्र सरकार ने ऐसा हमारे लिए कुछ नहीं सोचा। ठीक है।